नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जब नई दिल्ली में आप एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं बल्कि कहीं और ही पहुंच गए हैं। ये कहना मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का है जो दिल्ली में एंट्री करते हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है दिल्ली के बॉस यानी कि एलजी वीके सक्सेना जी को। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में जैसे ही एंट्री करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि हम दिल्ली में हैं, हम विदेश गए हैं, हमने देखा है, हमें वो वाली फीलिंग आ रही है। तो ये ब्यूटिफिकेशन जो किया गया, इसका आइडिया कैसे आया और कितना वक्त लगा इसे? क्योंकि मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे, आपने बताया कि बहुत कम समय था, चुनौतियां थी, और उतने कम वक्त में दिल्ली को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, एक नए कलेवर में लेकर के आना चुनौती भरा तो था। इसमें कोई शक नहीं, चुनौतियां तो थी, लेकिन चुनौतियों को सामने रखकर आगे बढ़ना ही हम सबका काम था। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो ये कह रही हैं कि जब दिल्ली में लोग एंट्री कर रहे हैं तो ये फील कर रहे हैं कि हम दिल्ली में ही हैं या कहीं और बाहर आ गए हैं। दिल्ली इतना खूबसूरत आज से नहीं, बहुत समय पहले से होना चाहिए था। दिल्ली देश की राजधानी है जी। सारी स्टेट्स को दिल्ली रिप्रेजेंट करती है, सारी स्टेट्स के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो ज़रूरत थी कि देश की राजधानी इतनी खूबसूरत हो कि जब लोग यहाँ पर आएं तो उन्हें यह एहसास हो कि वास्तव में हम देश की राजधानी में आए हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं जी, तो वहाँ की राजधानी जो है वो हमेशा डेक्ड अप होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि G20 तो एक बहाना था और दिल्ली को चमकाना था, ये मिशन सामने था। 6 महीने पहले इसकी तैयारियां शुरू की गई। चैलेंजेस बहुत थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, सबका साइलोज में काम करना, जीरो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। तो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, फिर उनके साथ काम करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। जो दूसरा चैलेंज था, दिल्ली की टूटी हुई सड़कें, फुटपाथ, गंदगी, ग्रीन कवर्स जहां होने चाहिए थे वो बिल्कुल सूखे हुए, उसको भी साफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये काम धीरे धीरे शुरू किया गया। जब करीब 61 रोड्स की लिस्ट आई कि इन रोड्स के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो रोड्स हैं जहां पर G20 के डेलीगेट्स आएंगे जाएंगे, या होटल्स का एरिया जहां रुकेंगे। तो सबसे पहले इन 61 रोड्स पर विजिट किया गया, एक एक रोड को जाकर देखा गया, उसकी कंडीशन को समझा गया, और फिर जो टास्क सबसे पहला था वो उसको क्लीन करने का। मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 15,000 टन से ज़्यादा कूड़ा इन रोड से हटाया गया है। और जब ये कूड़ा हटा दिया गया और जो स्पेसेस एकदम सामने खुल कर आई, उसके बाद ये फिर प्लानिंग की गई कि इनको कैसे यूज़ किया जाना है, कहाँ पर ग्रीनरी करनी है, कहाँ पर फ्लावर पॉट्स को रखना है, कहाँ फाउंटेन्स लगाने हैं, कहाँ स्टैचूज लगानी हैं, इसकी भी फिर प्लानिंग की गई। और पिछले 2 महीनों में बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज़ को लगाया गया, सजाया गया, संवारा गया, और आज आपके सामने जो दिल्ली का रूप है वो आप जानती हैं। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं कि किसी शहर को जब एक नए तौर पे बनाने की जो प्रक्रिया, कवायद जो शुरू होती है, वो हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हम प्रकार है, हम आते हैं दिल्ली, हम देखते हैं दिल्ली की सड़कें देखते हैं, हम दिल्ली के घास देखते हैं हम, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि नीम के पेड़ जिस पर मैंने देखा कि गेंदे की माला लिपटी हुई है, नया कॉन्सेप्ट है, कैसे आपने ये सोचा और किस तरीके से, मतलब हम एक प्राकृतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं, प्रकृति के साथ भी कहीं ना कहीं जो मेहमान आने वाले हैं उनके इंतजार में बैठे हुए हैं, और उनके इंतजार में इस तरीके से बैठे हुए हैं कि नीम के पेड़ पे भी फूल उगा दिए आपने।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मैं गुजरात से हूं और गुजरात का ये कल्चर है जी। कि जब कभी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ी पार्टीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर पेड़ों को इसी तरीके से सजाया जाता है और ये जो है वो उस पूरे माहौल को बदल देता है। तो ये कोशिश थी मेरी कि दिल्ली में भी इसको किया जाए और जब हम लोगों ने पूरा सिविल वर्क कर लिया, स्टैचूज़ को इस्टेब्लिश कर दिया, फाउंटेन्स बन गए, पॉट्स को जहाँ रखना था रख दिया गया, ये लास्ट डे के लिए रखा गया था कि हम 7 की रात में इस काम को शुरू करेंगे और 8 की सुबह तक उसको कंप्लीट करेंगे। ब्रह्मास्त्र अंतिम वक्त के हाँ, लिए। और इसने जो अभी जिन जिन रोड्स के ऊपर इसको किया गया है, 3 कलर्स के कहीं फ्लावर्स को लगाया गया, कहीं 2 कलर्स के फ्लावर्स को लगाया गया है, गेंदे के, और ख़ासतौर से गेंदा जो है 2-3 दिन तक मुरझाता नहीं है, चलता है, तो इस वजह से गेंदा यूज़ किया जाता है। तो उससे जो है पूरा एक माहौल बदल जाता है। और कुछ रोड्स को ऐसे सेलेक्ट किया गया है कि कब डेलीगेट्स जो हैं किस दिन आने वाले हैं। जैसे 10 तारीख को राजघाट आने वाले हैं, तो रोड्स को सेलेक्ट किया गया है कि वो 9 की रात में उसको लगा दिया जाएगा। कुछ मेहमान जो भी आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उन रोड्स को भी सिलेक्ट किया गया है, उनको लगाया गया है। सरदार पटेल मार्ग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर भी लगाया गया। तो एक एक रोड को चूज़ किया गया है और करीब 2200 पेड़ों को इस तरीके से डेकोरेट किया जाएगा। ये मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेकोरेशन है। ये फूल सूखने के बाद फिर काम में आ जाते हैं, इनको कहीं भी डाल दीजिए, फिर उगाते हैं। तो डीडीए के जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जी। उनमें इनको यूज़ किया जाएगा। ये पौध बनेगी, उनको दोबारा यूज़ किया जाएगा और एक तरीके से सुंदर भी लगेगा। तो कोशिश ये थी कि जो विदेशी मेहमान देश में आ रहे हैं और देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो यहाँ से सुखद अनुभव लेके जाएं, हमारे कल्चर को देख के जाएं, हमारी सभ्यता को देख के जाएं, हमारी खूबसूरती को देख के जाएं, हमारी कुजीन को अप्रिशिएट करें और जब अपने देश वो जाएं तो कहें कि वाह इंडिया, देश का कोई जवाब नहीं है, हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई देश नहीं। वाह इंडिया की वो फीलिंग के साथ जाएं। सर, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं एयरपोर्ट से लेकर के लुटियन जोन दिल्ली तक, भारत मंडपम तक, खूबसूरती के नज़ारे जो हैं वो आंखों में इस तरीके से बैठ गए हैं कि अब दिल्ली के बाकी एरिया को भी उसी तरीके से लोग खूबसूरत देखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये सिलसिला अब जारी रहेगा जी। इसको रोका नहीं जाएगा और हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 16 तारीख से हम एक एक रोड को दिल्ली की लेंगे और उसी तरीके से उसकी मैपिंग करेंगे, अपने ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कौन सा फाउंटेन लगना चाहिए, उस सबको प्लान करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिल्ली का ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। दिल्ली को हमें क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाना है, उसमें अब कोई कमी नहीं आएगी। और मैं दिल्ली की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारा साथ दें। हम जिस तरीके से ब्यूटीफाई कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करें और ये कोशिश करें कि कोई चीज़ खराब ना हो, कोई चीज़ वेंडलाइज ना हो। इस बात का उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है। हाँ, जिस वक्त हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं ज़रूर आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। उस वक्त 2 महीने पुरानी बात है, 2-2.5 महीने पुरानी बात होगी, कि जब हम लोग बैठे हुए थे सारे ऑफिसर्स के साथ और मैंने ये आइडिया फ्लोट किया कि हमें दिल्ली में गमलों में जो फ्लावर्स हैं उनको रोड के किनारे किनारे लगाना है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर गमले लगाने हैं। तो कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा दिल्ली में संभव है या ऐसा होना चाहिए। सबने अपने अपने तर्क दिए कि साहब गमले चोरी हो जाएंगे, गमले लोग तोड़ देंगे, गमले लोग उठा लेके जाएंगे, पेड़ खराब कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना था कि नहीं, हम ये करेंगे और मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोग उसमें हमारा सहयोग देंगे। करीब कल रात तक की जो फिगर है वो करीब 6.5 लाख गमलों को लगा दिया गया है और उसमें जो घटनाएं हुई हैं उठाने की, वो शायद 20-22 गमलों को लोगों ने उठाया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के लोग कितने जिम्मेदार हैं और उन्होंने जो है ये प्रूव कर दिया कि नहीं, ये हमारा एसेट है, हम इसको ख़राब नहीं होने देंगे। ठीक है, जो 2-4 लोग उठाकर लेकर गए होंगे, अल्टीमेटली वो अपने घर में ही
तो लगाएंगे, और हो सकता है कि उन्हें कुछ दिन के बाद ये रियलाइज हो कि हमने ये गलती की, वो दोबारा उसको वापस करके चले जाएं। तो ऐसा होता है। एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि जब कोई भी मेहमान आता है, क्योंकि यहाँ पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, प्रतिनिधि होंगे, जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो जब उस देश में जाते हैं या हम किसी देश में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वो देश घूमा है, हम उस देश में गए थे, हम एक जगह पे जाते हैं, हम कहते हैं हमने वो देश देखा है। लोग भारत में आ रहे हैं, तो जब यहाँ से वो जाएंगे तो क्या दिल्ली में पूरी वो संस्कृति एक जगह मिल जाएगी कि लोग बाहर जाकर के कह सके हम भारत गए थे, हमने भारत को देखा है, कितना खूबसूरत है। इसमें कोई शक नहीं, हमारी कोशिश यही रही है कि भारत दर्शन करके हो जाए। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से ब्यूटिफाई किया गया है, फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज को लगाया गया है, वो एक एक चीज को बहुत सोच समझ के लगाया गया है। वो किसी स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं किसी स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हर चीज़ को बहुत सोच सोच के लगाया है। ऐसा नहीं किया गया कि किसी भी चीज़ को रैंडम लगा दिया गया। अगर आप स्टैचूज़ की बात करते हैं तो एलिफेंट्स लगाए गए हैं, लायंस लगाए गए हैं, हॉर्सेस लगे हैं, बुद्धा लगा हुआ है, और जाने क्या क्या लगा हो। तो हर चीज़ को ये सोच के लगाया गया कि क्यों लगाना चाहिए और क्यों इस जगह पर ही लगाना चाहिए। पब्लिक सबसे ज़्यादा कहाँ मूव कर रही है, वो जगह को भी सेलेक्ट किया गया है। लायंस के बारे में मैंने कई बार ये बात को कहा है कि शेर जो है वो एक मजबूती का प्रतीक है। देश आज हमारा बहुत मजबूत देश है। सारी दुनिया के लोग आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, तो हमें दिखाने की ज़रूरत थी कि हाँ, हमारे देश का जो कल्चर है ये हम लायंस के रूप में दिखा रहे हैं। हॉर्सेस को लगाया गया है, वो अपनी गति के बारे में जाना जाता है। तो आज देश बड़ी गति के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनको भी लगाया गया है। फाउंटेन्स लगाए गए हैं, पानी का इफेक्ट एक बहुत सूदिंग होता है। ये इसी तरीके से रहने वाले हैं। हाँ, ये इसी तरीके से रहना, ये परमानेंट एसेट्स को क्रिएट किया गया। मैं ये भी कहूँगा आपसे, अभी तक दिल्ली के अंदर जो इवेंट्स हुए उसमें उन इवेंट्स को लेकर जो तैयारियां हुई वो हुई, और वो इवेंट खत्म होने के बाद उन सबको हटा लिया गया। लेकिन ये पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो भी हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं वो परमानेंट एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहते हैं क्योंकि दिल्ली जब भी कोई भी इंटरनेशनल इस तरीके का इवेंट हो तो दिल्ली तुरंत से तैयार रहे, हर वक्त तैयार रहे। होना ही चाहिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कितना भी बड़ा इवेंट हो, एक हफ्ते के नोटिस पे यहाँ हो जाना चाहिए, जो पहले नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमको इतनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ठीक है, पास इज पास। लेकिन अब हम दिल्ली को उतना ही तैयार रखेंगे कि एक हफ्ते के नोटिस पे हम किसी भी बड़े इवेंट को यहाँ पर कर सकें। नेशनल कैपिटल को उसी तरीके से तैयार रहने की जरूरत भी है। सर, व्यस्तताएं हैं आपके पास, टाइम की थोड़ी कमी है, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे उसका उत्तर चाहूंगी कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। आज सारा मूवमेंट हो रहा है, सारे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे मार्केट्स खुले हुए हैं। अगर आप निजामुद्दीन में जाएं, देखें, पूरा मार्केट खुला हुआ है। जामा मस्जिद का इलाका पूरा खुला हुआ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो लॉकडाउन वर्ड बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं है। दिल्ली का एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो भी रिस्ट्रिक्शंस बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए हैं। इसके अलावा सब कुछ खुला हुआ है। लोग नोएडा से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। एयरपोर्ट पे भी लोग उतर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक इतना बड़ा इवेंट देश के अंदर हो रहा है और जहाँ पर इतनी कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। अगर कोई इंसिडेंट होती है तो देश की उसमें बेइज्जती होती है। तो हमें कोई चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जगह जगह पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं। रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज़ ओपन, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मार्केट भी खुले हुए हैं। बाकी दिल्ली खुली हुई है, लेकिन सुरक्षा किस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं कि नई दिल्ली में उस चीज को बना के रखा जा सके कि अगर बाकी दिल्ली खुली हुई है तो दिल्ली के इस पार्ट में सुरक्षा में कहीं भी सेंध न लग पाए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपने सिक्योरिटी की बात की, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 7 लेयर्स की सिक्योरिटी का प्रोविज़न किया गया है कि जो हमारे मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई घटना न घटे, किसी तरीके का कोई ऐसा कोई काम न करे जिससे कि ये लगे कि इस देश में हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कोई चैलेंज हो गया।
जो देश के मेहमान आ रहे हैं उनकी भी अपनी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी उनकी भी सिक्योरिटी के लोग आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। दिल्ली पुलिस को इसका पूरा जिम्मा दिया गया है। दिल्ली पुलिस बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और सब चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने कल ही दिल्ली पुलिस का वो सेंटर भी देखा जहाँ से वो पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम। जिस तरीके का कंट्रोल रूम बना है, मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी इस तरीके का कंट्रोल रूम देखने को नहीं मिलेगा। जितने बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे हमारी निगाह है, एक एक चीज़ को हम देख रहे हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। और मैं ये कह सकता हूँ हमारे जो मेहमान आ रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, वो दिल्ली को एंजॉय करें। क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें क्रॉस करना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि ये बात ये है कि इतने सारे जब राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रेस्टीज का भी सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है। तो इसलिए सिक्योरिटी में कोई चांस नहीं लिया जाएगा और दिल्ली पुलिस उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने इतना व्यस्त वक्त में भी हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली को इस तरीके से तैयार किया गया है कि कभी भी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो तो दिल्ली तुरंत से सज धज कर तैयार हो सकती है और साथ ही जब यहाँ से डेलीगेट्स वापस जाएं तो वो कहें वाह भारत।